दुनिया में हर व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए क्या नहीं करता। हर व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है, हर व्यक्ति हेल्दी रहना चाहता है। अगर डॉक्टर ने बोल दिया कि आपको शुगर है, अगर डॉक्टर ने कह दिया कि आपको बीपी है, या डॉक्टर ने आपको बोल दिया कि आपको कुछ और भी समस्या आपके बॉडी में होने वाली है, और डॉक्टर सावधान करता है कि आपको थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, आपके खाने पीने में प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। क्यों? आपको हेल्दी बने रहने के लिए, आपको स्वस्थ बने रहने के लिए आपको कुछ प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे, कुछ एक्सरसाइज करने पड़ेंगे, कुछ चलना फिरना होगा, कुछ चीज खाना पड़ेगा, कुछ चीज नहीं खाना पड़ेगा। हम लोग कितना कंसर्न रहते हैं हमारी बॉडी को, हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए। अगर हमारे आंख में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है या हमारे शरीर में कुछ समस्या आने लगती है तो हम तुरंत भागते हैं उस व्यक्ति के पास जो हमें कुछ रेमेडी बताए, जो हमें कुछ उसका हल बताएं, जिससे कि हम स्वस्थ रहें, हमारी बॉडी स्वस्थ रहे, हमारी बॉडी तंदुरुस्त रहे। एक हेल्दी बॉडी बनाए रखने के लिए हम में से हर व्यक्ति प्रयासरत रहते हैं, हम में से हर व्यक्ति मेहनत करते हैं। कई हमारे अच्छे शौक को भी हम कुर्बान कर देते हैं। अगर डॉक्टर ने बोला कि अगर आप इस चीज को या इस मिठाई को हमेशा खाते रहेंगे तो आपके इस अवस्था में यह आपके लिए हानिकारक साबित होगा। यद्यपि उस व्यक्ति को मिठाई बहुत पसंद है या वो वस्तु बहुत पसंद है, पर अपने बॉडी को, अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए वो उस चीज को साइड में रख देता है। हाउ मच वी आर कंसर्न टू हैव हेल्दी बॉडी। हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम कितने चिंतित और कितने प्रयासरत रहते हैं। जब मैं और आप परमेश्वर की कलीसिया से जुड़ जाते हैं, बाइबल में परमेश्वर की कलीसिया को प्रभु की देह कहा गया है, एज अ बॉडी ऑफ क्राइस्ट। प्रभु की देह, प्रभु की देह। हम में से कितने सारे लोग प्रभु की देह को स्वस्थ बनाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। आज का जो टॉपिक जो मैं आपको शेयर करूंगा, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे समझना बहुत जरूरी है। स्वस्थ कलीसिया के लक्षण, मार्क्स ऑफ अ हेल्दी चर्च। एक जो हेल्दी चर्च है, एक स्वस्थ कलीसिया है, उसमें क्या लक्षण पाए जाने चाहिए बाइबल के अनुसार। कई सारे लोग बोलते हैं कि मैं ये कलीसिया जाता हूं, कई सारे लोग बोलते हैं मेरी कलीसिया बहुत पुरानी कलीसिया है, कई सारे लोग कहते हैं कि मेरी कलीसिया बहुत बड़ी कलीसिया है, कई सारे लोग कहते हैं कि मेरी कलीसिया में इतने सारे लोग आते हैं, मेरी कलीसिया में इतना सारा पैसा आता है, मेरी कलीसिया में ये होता है वो होता है। बाइबल क्या बताती है? ये कलीसिया को स्वस्थ बने रहने के लिए उस कलीसिया के अंदर में क्या पाया जाना चाहिए? स्वस्थ कलीसिया कैसी होनी चाहिए? कोई कलीसिया एक स्वस्थ कलीसिया कैसे पता चलेगा? आज का मैसेज उन सभी लोगों के लिए मददगार साबित होगा जो एक स्वस्थ कलीसिया की तलाश कर रहे हैं, जो एक स्वस्थ कलीसिया का हिस्सा बनना चाहते हैं। आज का मैसेज उन सेवकों के लिए भी एक लाभकारी होगा जो किसी कलीसिया के पास्टर हैं, जो किसी कलीसिया की चरवाही करते हैं, कि वे अपनी कलीसिया को, जिस कलीसिया की वे सेवकाई करते हैं, जिस कलीसिया को लीडरशिप प्रदान करते हैं, वे अपनी कलीसिया को कैसे स्वस्थ कलीसिया बना सकते हैं। आज का संदेश उन लोगों के लिए भी एक मददगार साबित होगा जो इस बात को कंफर्म करना चाहते हैं कि जिस कलीसिया में मैं जाता हूं, जिस कलीसिया के साथ मैं उठता बैठता हूं, जिस कलीसिया के साथ मेरी मेंबरशिप है, क्या वो कलीसिया बाइबल के आधार पे स्वस्थ कलीसिया है? इसका मतलब क्या होता है? यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना आज हम परमेश्वर के वचन से समझने का प्रयास करेंगे। एक पास्टर होने के नाते, एक कलीसिया के अगुवा होने के नाते शुरू से ही मेरा यह प्रयास रहा और आज भी मैं मेहनत करता हूं कि हमारी कलीसिया स्वस्थ कलीसिया बनी रहे। कई उतार चढ़ाव कलीसिया में आने के बावजूद भी हमारा यह फोकस रहता है, हमारा यह मिशन होता है, हमारा यह डिजायर होता है कि हमारी कलीसिया एक स्वस्थ कलीसिया, एक हेल्दी चर्च हो। आज हम परमेश्वर के वचन से इस बड़े विषय को समझने का प्रयास करेंगे। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय 42 पद से लेकर 47वें पद तक हम देख सकते हैं। यह पहली कलीसिया, दुनिया की पहली कलीसिया,
पेंतिकोस्त के दिन के बाद जो कलीसिया थी, जिसे हम फर्स्ट चर्च कहते हैं, दुनिया का, वर्ल्ड का फर्स्ट चर्च जो शुरू हुआ, जो अर्ली चर्च जिसे कहा जाता है, जिसे प्रारंभिक कलीसिया कहा जाता है, उस कलीसिया में कौन से ऐसे गुण थे जो आज मुझे और आपको अपनाने की जरूरत है, जिससे कि हमारी कलीसिया या कोई भी कलीसिया जो दुनिया में पाई जाती है वो स्वस्थ कलीसिया बन सके। कोई भी कलीसिया दुनिया की परफेक्ट कलीसिया नहीं है। हम कभी भी ये नहीं बोलते कि हम परफेक्ट चर्च हैं, परफेक्ट कलीसिया। हम ये बोलते हैं कि हम एक बेटर कलीसिया बना सकते हैं जो बाइबल के वचन पे आधारित है। दुनिया में आपको कहीं भी किसी भी जगह में, वर्ल्ड में किसी कोने में जाइए, परफेक्ट चर्च नहीं मिलेगा। एक बेटर चर्च मिलेगा, एक स्वस्थ कलीसिया मिलेगी, एक हेल्दी चर्च मिलेगा। हमारा उद्देश्य है कि हम एक हेल्दी चर्च बनाएं, एक स्वस्थ कलीसिया बनाएं। देखिए, पहली शताब्दी में जो कलीसिया थी वहां पे भी कई सारे प्रॉब्लम थे, पर उन सब के बीच में परमेश्वर उस कलीसिया में काम कर रहा था। वो कलीसिया फुली मैच्योर कलीसिया नहीं थी। मैच्योर बनने के लिए इट टेक्स टाइम, समय लेता है। जो पहली कलीसिया बनी, पहली कलीसिया में जो टोटल मेंबर्स थे वो 3120 मेंबर्स थे, और वहां से कलीसिया आगे बढ़ती चली गई। और परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर कलीसिया में लोगों को मिला दे रहा था। उस कलीसिया में ऐसे कौन से लक्षण थे, उस कलीसिया में ऐसे कौन से मार्क्स थे, कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स थे, कौन सी ऐसी बातें थी जो आज मैं और आप अप्लाई कर सकते हैं हमारी कलीसिया में, और हमारी कलीसिया एक स्वस्थ कलीसिया बन सकती है। यहां पे 4 बातें बताई गई है। नंबर 1, वचन की शिक्षा। अगर आप यहां पे देखेंगे 42वें पद में लिखा है, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने में लौलीन रहे। नंबर 1, एक स्वस्थ कलीसिया में वचन की शिक्षा पाई जाती है। आप किसी भी कलीसिया के बारे में जानना चाहते हैं कि यह कलीसिया हेल्दी चर्च है या नहीं, आपको यह जानना है क्या इस कलीसिया में परमेश्वर के वचन की टीचिंग, परमेश्वर के वचन की शिक्षा दी जाती है या नहीं। या ये कलीसिया सिर्फ मिलते हैं, मिलकर खाना खाते हैं, मिलकर गाना गाते हैं, मिलकर एंजॉय करते हैं और मिलकर पिकनिक घूमने पर चले जाते हैं, बस इतना ही करती है, या इस कलीसिया में परमेश्वर के वचन की शिक्षा दी जाती है। ये पहली शताब्दी की कलीसिया की बात मैं आपको कर रहा हूं। जो पहली कलीसिया दुनिया में बने, वहां पे जो लोग थे उन्होंने परमेश्वर की शिक्षा को सीखने में मन लगाया, और जो प्रेरित थे, जो परमेश्वर के चेले थे, उन्होंने परमेश्वर की शिक्षा उन्हें दी। जो प्रेरित लोग थे, जिनको परमेश्वर ने चुना था, उनसे शिक्षा पाने में वे लौलीन रहे। यहां पे शब्द इस्तेमाल किया गया, लौलीन मतलब आप जान गए, कंटिन्यूअसली, लगातार जब भी उनके पास अवसर होता कि परमेश्वर का दास उन्हें परमेश्वर के वचन की शिक्षा दे, वे हमेशा तैयार रहते हैं। यह है स्वस्थ कलीसिया का लक्षण। यह स्वस्थ कलीसिया में हमें देखने को मिलता है। उस कलीसिया में करीबन 3120 लोग थे। प्रभु के चेलों के लिए यह एक आसान बात नहीं थी। इट वॉज अ बिग चैलेंज टू टीच देम गॉड्स वर्ड। वैसे भी परमेश्वर के वचन की शिक्षा देना दुनिया का सबसे बिगेस्ट वर्क कहा जाता है। गणित पढ़ाना नहीं, इंग्लिश पढ़ाना नहीं, साइंस पढ़ाना नहीं, परमेश्वर के वचन की शिक्षा लोगों को देना दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे कठिन टास्क कहा जाता है। और यहां पे जो लोग थे वे परमेश्वर की वचन की शिक्षा को ले रहे थे। और आप देखिए, मैंने आपको बताया था पिछले मैसेज में, आप फिर से आप उसे देख सकते हैं यूट्यूब में। मैंने आपको बताया था कि यह पेंतिकोस्त का दिन था और यह त्योहार का दिन था। कई देशों से लोग वहां पर आए हुए थे, पर्व मनाने के लिए वे वहां पर आए हुए थे। उनकी संस्कृति अलग थी, उनका कल्चर अलग था। यद्यपि वे यहूदी लोग थे तो भी उन्हें बहुत सारी बातें नहीं मालूम थी। वे क्योंकि दूसरे देश में रहते थे, वे यरूशलेम में नहीं रहते थे।
ये जो हजारों लोग पर्व मनाने के लिए यरूशलेम में मंदिर में आए हुए थे, वे दूसरे दूसरे देशों से आए हुए थे और उन्हें प्रभु यीशु की सेवकाई और प्रभु यीशु के वचन की उतनी जानकारी नहीं थी। इसलिए इतनी बड़ी भीड़ को प्रभु यीशु के बारे में बताना इन चेलों के लिए एक बड़ा चैलेंजिंग वर्क था, एक चुनौती भरा यह कार्य था। परमेश्वर का वचन लोगों को सुनाना और सिखाना एक बड़ा चैलेंजिंग वर्क है, एक बड़ा चुनौती भरा वर्क है। यह कोई आसान काम नहीं है और चेलों के लिए यह एक बड़ा चैलेंजिंग वर्क था, क्योंकि सब कोई अलग अलग जगह से आए थे और पिन्तेकुस्त के दिन में जब उन्होंने सुसमाचार सुना तब उनके हृदय छीद गए और वे उनके पास आकर कहने लगे कि हम क्या करें जिससे कि हम बचाए जा सकें। और उन्होंने यीशु पर विश्वास किया और वे प्रभु की मंडली में शामिल हो गए, प्रभु की मंडली में वे शामिल हो गए। अब उनके पास एक नया विश्वास है, उनके पास अभी एक नए जीवन की शुरुआत हुई है। पर इस नए जीवन की शुरुआत में जो परमेश्वर के वचन की शिक्षा उन्हें लेनी है, वो कौन उन्हें देगा? ये थी चेलों की जिम्मेदारी, ये चेलों की जिम्मेदारी। नया विश्वास था। कई सारे लोग हमसे पूछते, हम लोग नए नए प्रभु में आए, कई लोग हमसे पूछते हैं अब हम क्या करें क्या ना करें, ये चीज करें या ना करें, बाइबल इसके बारे में क्या बताती है। हम छोटी छोटी बातों को लोगों को सिखाते रहते हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति एक अन्य जाति से, कोई व्यक्ति एक मूर्ति पूजा करने वाले जगह से या मूर्ति पूजा करने वाले परिवार से बाहर निकलकर प्रभु की संतान बना है, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उन्हें वचन की शिक्षा दूं, मैं उन्हें समझाऊं ये क्या होता है। और ये भी लोग थे, यहूदी लोग थे, इन्होंने प्रभु यीशु को ग्रहण किया था। उन्हें विश्वास में और मजबूती के लिए उन्हें चाहिए था वचन की शिक्षा जो उन्हें दे सके। और परमेश्वर के चेलों के लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग वर्क था। हो सकता है प्रभु के चेलों ने पुराने नियम में यीशु मसीह के बारे में जो जो भविष्यवाणी दी गई थी खोल कर इन नए विश्वासों को सिखा रहे थे होंगे। वे उन्हें बता रहे थे होंगे कि ये गॉस्पेल क्या होता है, वो उन्हें बता रहे होंगे कि सुसमाचार क्या होता है, वो उन्हें बता रहे होंगे कि कोई व्यक्ति अगर आपसे पूछेगा आपके विश्वास के बारे में तो आप उसे कैसे जवाब देंगे। इतने सारी भीड़ को वे लोग कैसे सिखा रहे थे। यह बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम था। 3000 की पब्लिक को वे इन सारी बातों की ट्रेनिंग दे रहे थे, क्योंकि लोगों को वापस अपने देश जाना था। तो उनको एक प्रकार से ट्रेनिंग या मिल रही थी कि वे जब अपने गांव जाएंगे, जब वे अपने देश जाएंगे, त्योहार खत्म होने के बाद, तब लोग बोलेंगे यार ये तुम क्या कर रहे हो, अरे क्या हो गया, अब तुम यहूदी धर्म को मानना छोड़ दिए। तब उनके पास उस प्रश्न का उत्तर चाहिए था। तब वे कह सकते हैं वहां पे कि हमने सुसमाचार को ग्रहण किया। इस बार जब हम यरूशलेम में त्योहार मनाने गए थे, हमारा जीवन बदल गया, आवर लाइफ गॉट ट्रांसफॉर्म, हम बदल गए। गांव वाले लोग आकर उनसे पूछेंगे भाई क्या हो रहा है तुम लोगों के साथ, अब तुम हम लोगों के साथ इधर नहीं आ रहे हो, उधर नहीं आ रहे हो, ये नहीं कर रहे हो, वो नहीं कर रहे हो। अब इनके पास ये समय था कि उनके बीच में परमेश्वर की गवाही जो उनके जीवन में उन्होंने अनुभव किया था उसे वो बता सके। पर ये कब आएगा, कब वो लोगों को जवाब दे पाएंगे? कोई तो चाहिए उन्हें सिखाने वाला, जो उन्हें समझा सके, उन्हें सिखा सके, उन्हें बता सके बाइबल की शिक्षाओं को। और एक स्वस्थ कलीसिया का लक्षण है, कोई भी कलीसिया कभी भी ग्रोथ नहीं कर सकती बाइबल के अनुसार। दुनिया की कोई भी कलीसिया मजबूती से, क्वालिटी से ग्रोथ नहीं कर सकती अगर उस कलीसिया में परमेश्वर के वचन को सिखाया नहीं जाता है। और वो कलीसिया कभी भी हेल्दी चर्च, स्वस्थ कलीसिया नहीं बन सकती। और आप देखिए यहां पे लिखता है कि 43 में लिखता है सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। बड़े बड़े काम हो रहे थे, चिन्ह हो रहे थे प्रेरितों के द्वारा। परमेश्वर ये बात लोगों को बताना चाह रहा था कि ये जो चेले हैं, ये जो मैसेज वे लोग दे रहे हैं, वो मेरा मैसेज आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इसको प्रमाणित करने के लिए चेलों के द्वारा बाइबल बताती है कि वहां पे बड़े बड़े अद्भुत काम हो रहे थे, बड़े बड़े चिन्ह हो रहे थे। परमेश्वर प्रेरितों का इस्तेमाल कर रहा था कि लोग समझ सके कि ये जो वचन आ रहा है ये परमेश्वर की ओर से आ रहा है। पिछले संडे आपने सुना यीशु मसीह के बारे में भी बताया गया है कि यीशु मसीह ने भी पद 22 में लिखा, 2 का 22 में,
पतरस कहता है, इस्राएलियों ये बातें सुनो, यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उस सामर्थ के कामों, आशय के कामों और चिन्हों से प्रकट है जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखाए, जिसे तुम आप ही जानते हो। यहां पे जैसे परमेश्वर ने यीशु के द्वारा चमत्कार किया था, आज पहली शताब्दी में चेलों के द्वारा चमत्कार कर रहा था कि लोगों को विश्वास हो कि ये परमेश्वर की ओर से आए हुए लोग हैं और ये परमेश्वर की ओर से ये मैसेज हमारे तक पहुंच रहा है। उनके पास एक अधिकार था और वे वचन लोगों को सिखा रहे थे। जब प्रेरित पौलुस तीमुथियुस को पत्र लिखता है, दूसरा तीमुथियुस की पत्र उसका 4वां अध्याय 1 पद से लेकर उसके 5 पद तक, वहां पे परमेश्वर का दास पौलुस उसे समझाता है कि तू वचन का प्रचार कर, तू अपनी कलीसिया के लोगों को वचन सिखा। पहली शताब्दी में, क्योंकि अगर परमेश्वर की कलीसिया वचन को नहीं सीखेगी तो वह कलीसिया जो लोग होंगे वे आत्मिक तौर से बहुत कमजोर होंगे, दिखने में हट्टे कट्टे रहेंगे पर आत्मिक तौर से बहुत वीक रहेंगे, बहुत कमजोर रहेंगे। क्योंकि क्या? उनके पास शिक्षा ही नहीं है। परमेश्वर का दास पौलुस तीमुथियुस को पत्र लिख रहा है। तीमुथियुस कौन था? उस चर्च का पास्टर था और वो उसको समझा रहा है। पद 2 में लिखता है कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। कलीसिया के लोगों को तू डांट और तू उन्हें समझा और उन्हें करेक्शन कर वचन के द्वारा, वचन के द्वारा तो उन्हें समझा। क्यों ये जरूरी है? वो आगे लिखता है, कारण बताता है पद 3 में, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। आज वही चीज हो रहा है। आज वही चीज हो रहा है। आज लोगों को खरी शिक्षा नहीं चाहिए, साउंड डॉक्ट्रिन नहीं चाहिए। लोगों को ऐसे व्यक्ति चाहिए, ऐसे प्रचार चाहिए जो उनको सुनने में बहुत अच्छा लगता हो। कोई व्यक्ति गलत काम भी कर रहा है तो कोई उसे करेक्ट नहीं करना चाह रहा है। ऐसे प्रचारक, ऐसे पास्टर, ऐसी शिक्षाओं के पीछे लोग पागल है, पर पहले से सावधान कर रहा है। हम अंत के दिनों में जी रहे हैं। आज बहुत सारे गलत शिक्षक फैले हुए हैं। आप एक मोबाइल में आप फेसबुक खोलिए, आपको इतने प्रचारक वहां देखने को मिलेंगे। आप यूट्यूब खोलिए, जो खरी शिक्षा और सही शिक्षा लोगों तक नहीं पहुंचाते हैं। इसलिए इंसान को जानना चाहिए कि अगर वो किसी व्यक्ति को सब्सक्राइब किया है, किसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है या कैसे किसी फेसबुक ग्रुप से जुड़ा है, तो उसे जानना बहुत जरूरी है कि ये जो ग्रुप है क्या ये बाइबल आधारित है। कोई व्यक्ति अगर ये कहे कि मैं यीशु से प्यार करता हूं पर मैं यीशु की देह से प्यार नहीं करता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं आपको समझा रहा हूं। कोई लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं और एक दिन दोनों एक दूसरे से मिलकर बातचीत कर रहे थे। लड़का लड़की से कहता है कि तुम्हारा चेहरा बहुत सुंदर है, तुम बहुत सुंदर दिखती हो। इतना तक तो बहुत अच्छा बोला, लेकिन अगर उसके बाद ये बोल दें पर तुम्हारी जो बॉडी है, तुम्हारा जो शरीर है वो उतना सुंदर नहीं है, तुम एकदम मोटी हो, तो वो लड़की दूसरे दिन से उससे बात करना बंद कर देगी और रिश्ता वहीं खत्म हो जाएगा। दोनों एक साथ नहीं हो सकता। कोई कहे कि मैं यीशु से प्यार करता हूं पर यीशु की बॉडी यानी प्रभु की देह या प्रभु की कलीसिया से प्यार नहीं करता हूं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कई कलीसिया में आप जानते हैं आज के दिन बहुत दुर्गति है। कई कलीसिया में बहुत सारे मेंबर्स हैं, पर आप देखेंगे कि जब चर्च भी लगता है तो 50% या लोग भी नहीं जाते हैं कलीसिया में आराधना करने के लिए। कैसे हो सकता है ऐसा? कोई कलीसिया में 300 मेंबर हैं, 300 मोबाइल है। जब चर्च का पास्टर लाइव चर्च की आराधना कर रहा है, मुश्किल से 20 से 25 लोग वहां अटेंड कर रहे हैं। कैसे ऐसा हो सकता है? दैट मीन्स व्हाट? दैट चर्च इज नॉट हेल्दी चर्च। संगति बहुत ज्यादा मायने रखता है। दूसरी बात है, और संगति रखने में वे लोलीन रहे। संगति का मतलब होता है फेलोशिप। एक स्वस्थ कलीसिया में संगति रखना पाया जाता है। फेलोशिप का मतलब क्या होता है? सहभागी होना, मिलकर पार्टिसिपेट करना, जॉइंट पार्टिसिपेशन करना, उसको कहते हैं फेलोशिप। मैं आपको समझाऊंगा।
जैसे मील फेलोशिप है। मील मतलब होता है खाने की संगति। आप मिलकर खाना खाते हैं, क्या हो रहा है, आप उस खाने में सहभागी हो रहे हैं और मिलकर आप उस भोजन को खा रहे हैं, उसे कहते हैं फेलोशिप। और एक मतलब होता है फेलोशिप का शेयरिंग समथिंग इन कॉमन, मतलब क्या है, किसी वस्तु को आपस में साझा करना, उसको बोलते हैं फेलोशिप। बाइबल के अनुसार फेलोशिप वो होता है, संगति उसे कहते हैं कि किसी वस्तु को आपस में साझा करना। यानी क्या है इसका मतलब, साझा करना मतलब आप लोग समझते हैं, कोई व्यक्ति प्लान बना रहा है कि मैं ये चीज करने वाला हूं और मुझे इतने पैसे की जरूरत है। उसका दोस्त उसके पास आकर बोलता है मैं भी कुछ शेयर करना चाहता हूं। साझा करना मतलब शेयर करना, शेयर करना। कलीसिया में जो शब्द संगति इस्तेमाल किया जाता है उसे कहते हैं साझा करना, संगति करना, मिलकर पार्टिसिपेट करना। कोई प्रोग्राम में हम मिलकर पार्टिसिपेट करते हैं, चर्च की आराधना मिलकर पार्टिसिपेट करते हैं, इसका मतलब होता है फेलोशिप, इसका मतलब होता है संगति। और जिस कलीसिया में संगति होती है वो कलीसिया हेल्दी चर्च है। संगति रखने के लिए हमें उद्धार पाना जरूरी है। बिना उद्धार पाए हुए लोग संगति में नहीं रह सकते। कि संगति अटेंड कर सकते हैं पर संगति के हिस्से नहीं रह सकते। बिना उद्धार पाए हुए आप कलीसिया अटेंड कर सकते हैं पर आप कलीसिया का हिस्सा नहीं बन सकते। संगति करने का मतलब होता है हमें एक साथ इकट्ठा होना बहुत जरूरी है। अगर आप पढ़ेंगे यहां पे देखिए, वहां पे 44 में लिखा है और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे। इकट्ठा होना बहुत जरूरी है, इकट्ठे मिलना, इकट्ठे मिलकर परमेश्वर की आराधना करना एक स्वस्थ कलीसिया की पहचान है। इकट्ठे रहते थे। इब्रानियों की पत्री में हम देखते हैं उसका 10वां अध्याय उसके 25वें पद में देखिए इस प्रकार लिखा हुआ, इब्रानियों 10 उसका 25 पद में परमेश्वर के वचन में लिखा, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे। इकट्ठा होना न छोड़े, कुछ भी हो जाए पर कलीसिया के साथ संगति करना न छोड़े। इस बात को यहां वचन में लिखा गया है क्योंकि वही हमारा परिवार है और वही हमारी संगति है। और ये तभी होगा जब हम सब मिलकर हमारी कलीसिया को स्वस्थ कलीसिया बनाने का चाहत रखते हैं। संगति रखने के लिए हमें अपने भौतिक वस्तु का साझा करना भी बहुत जरूरी है। बाइबल में जब भी संगति शब्द आता हमेशा यहाँ पे साझा शब्द इस्तेमाल किया गया है। साझा करना आप समझते हैं, शेयर करना। शेयर करना मतलब क्या है, आपके पास कोई चीज है और आप लोगों को बोलते हैं कि चलो आप भी इसमें पार्टिसिपेट करो, आप भी उसमें ज्वाइन हो। हमारे पास भोजन है, कोई और व्यक्ति को हम लोग साझा करते मेरे भोजन में, हम बोलते हैं हाँ भैया भूख लगी है, चलो हम मिलकर खाएंगे, इसे बोलते संगति। समझ रहे हैं आप संगति को? कई सारे लोगों ने संगति को एक प्रकार से इंस्टीट्यूट का रूप दे दिया, पर वो नहीं है संगति। संगति का मतलब होता है साझा करना, शेयर करना। पहली शताब्दी में जो लोग थे, जो कलीसिया थी, वे साझा करती थी, भौतिक वस्तु का साझा करती थी। हमें अपने भोजन को साझा करना चाहिए। हमें अच्छे क्रिश्चियन फैमिलीज की जरूरत है, अच्छे क्रिश्चियन परिवार जो अपने भोजन को साझा करें, लोगों के साथ मिलकर खाएं। शैतान चाहता है कि चर्च चलता रहे, शैतान चाहता है कि चर्च में ये प्रोग्राम वो प्रोग्राम होता रहे, पर शैतान कभी नहीं चाहता कि उस चर्च में मसीही परिवार बने, क्रिश्चियन फैमिलीज बने, जो बाइबल आधारित परिवार हो। इसलिए शैतान कई बार परिवारों के बीच में कई सारी परेशानियों को लेकर आता रहता है कि परिवार में डिस्टर्बेंस हो, परिवार में प्रॉब्लम। शैतान कभी नहीं चाहता कि मसीही परिवार बने, पर हम हमेशा चाहते हैं कि मसीही परिवार बने। हर परिवार एक मसीही परिवार बने। मसीही परिवार वो परिवार जो लोगों के साथ अपनी चीज को साझा करता है, वो परिवार जो लोगों के बीच में अपनी बातों को शेयर करता है अपने साथ मिलकर। देखिए मसीही परिवार को कहा जाता है एक प्रकार से एक दरवाजा का जैसा है। दरवाजा क्या है? जब आप किसी दरवाजे को देखते हैं तो उसमें मेनली दो चीज होता है। एक को कहते हैं कब्जा। कब्जा मतलब आप समझते हैं, कब्जा यानी जिससे दरवाजा घूमता है, ऐसा दरवाजा घूमता है। यानी अगर दरवाजा में आप मतलब जो कब्जा रहता है, कब्जा में दरवाजा स्क्रू से फिट रहता है और दरवाजा कब्जे में इधर करेंगे, मतलब दरवाजा इधर घुमाएंगे तो कब्जा इधर मुड़ेगा, पीछे खींचेंगे तो कब्जा पीछे आएगा। दूसरा होता है दरवाजा में ताला, ताला बंद करने के लिए होता है। मसीह परिवार वो परिवार होता है जब लोग उसके घर में आते हैं, परमेश्वर उन्हें अवसर देता है तो वे एक प्रकार से जैसे कब्जा दरवाजा का खोलता है, वे अपने परिवार को परमेश्वर के लोगों के लिए खुला रखते हैं।
जो प्रभु की कलीसिया के लोगों के लिए खुला रखते हैं। हाँ, कभी कभी उनके पास अवसर होता है, ताला का इस्तेमाल करते हैं, तब उस समय बाहर के कोई लोग उनके घर में नहीं रहते, पर वो परिवार मिलकर संगति करता है। इसका मतलब होता है वहाँ ताला लग गया है, क्योंकि इस समय इस परिवार के लोग परमेश्वर के साथ बैठे हुए हैं। हम अपने धन का भी साझा कर सकते हैं। कई सारे मसीह परिवारों को प्रभु ने बहुत आशीष दिया है। फेलोशिप करना यानी धन का साझा करना, बहुत सारी आशीषें दी है। कई सारे लोगों के पास बहुत सारी संपत्ति है, बहुत सारे धन दौलत है, पर वे साझा नहीं करना चाहते। पर पहली शताब्दी में ऐसा नहीं था। पहली शताब्दी में आप देखेंगे सब वस्तुएं साझे में थी और वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जिसे जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। कई सारे लोगों ने अपने घर के दरवाजों को खोला था। क्यों खोला था आपको बताऊं, कॉन्टेस्ट को समझिए। कॉन्टेस्ट क्या था, उस समय लोग दूसरे देश से वहां पर आए थे और उन्हें वचन में बढ़ना था। कोई तो घर चाहिए था जो अपने घर के जहां पे वे रह सके। कोई तो ऐसा परिवार चाहिए था जो उनको बोले कि भैया आप वचन सीखना चाहते हैं, आइए थोड़े दिन हमारे घर में रहिए, आइए थोड़े दिन हमारे साथ भोजन की संगति करिए। आप प्रभु में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप दूसरे देश जाने वाले, आइए हम सब मिलकर साझा करते हैं। वो वातावरण पहली शताब्दी में उस कलीसिया में बना हुआ था। और उतना ही नहीं, कई सारे लोग दूसरे देश से आए थे, उनके पैसे खत्म हो गए, उनके पास कई सारी चीजों की जरूरत थी। कई सारे लोग जो वहां क्रिश्चियन बने, प्रभु को उन्होंने ग्रहण किया, उनके पास कई सारे प्रॉपर्टी थी, कई सारे धन दौलत थे, कई सारे जमीन थे। उन्होंने उस जमीन को बेच दिया और कहा कि नहीं, इससे जो भी पैसा निकलेगा, इस पैसे को परमेश्वर की कलीसिया को दिया जाए, कि इस कलीसिया में जितने लोग आ रहे हैं या इस कलीसिया में जिन चीजों की जरूरत है, उस पैसे का इस्तेमाल वहां किया जाए, पर परमेश्वर का काम होना चाहिए, काम नहीं रुकना चाहिए। अगर हर व्यक्ति इस प्रकार का सोचने लग जाए तो बहुत बड़ा काम होगा। आज हर व्यक्ति को जानने की आवश्यकता है कि वैसी स्थिति आज भी किया जा सकता है। अगर मेरे हिसाब से आज की स्थिति में क्या कोई व्यक्ति अपनी जमीन को नहीं बेच सकता जिसके पास बहुत धन और दौलत है? क्या व्यक्ति किसी के पास बहुत बड़ा बैंक अमाउंट है, उसके पास 50 लाख और करोड़ों रुपया बैंक में रखा हुआ है, क्या वहां से 10 लाख और 20 लाख रुपया निकालकर किसी जेन्युइन व्यक्ति को, किसी जेन्युइन परमेश्वर के सेवक को, किसी जेन्युइन परमेश्वर की कलीसिया को, जहां पे किसी चीज की जरूरत है, क्या वो उसे नहीं दे सकता? दे सकता है। किसी व्यक्ति के पास 5 एकड़ की जमीन है, किसी व्यक्ति के पास 10 एकड़ की जमीन है, क्या वो व्यक्ति वहां से 1 या 2 एकड़ जमीन को बेचकर उस पूरे पैसे को परमेश्वर की सेवा के लिए समर्पित नहीं कर सकता? कर सकता है। आज भी हो सकता है वैसा। पर क्या हो गया है? पूरा ठंडा पड़ गया है। लीडर ठंडे पड़ गए हैं, कलीसिया ठंडी पड़ गई है और कलीसिया सिक हो गई और बीमार हो गई है। आज कई लोगों को परमेश्वर ने बहुत आशीषें दी है। पहली शताब्दी में ऐसा हो रहा था, पहली शताब्दी में ऐसा हो रहा था, वे साझा कर रहे थे। ये कंपल्सरी नहीं था, पर स्वेच्छा से लोग कर रहे थे कि परमेश्वर का काम हो। इस दौरान आप जानते हैं, लॉकडाउन पीरियड के दौरान में कई सारे अमीर अमीर लोगों ने अपने धन को जमा करके रखा हुआ है, परमेश्वर के लिए हाथ नहीं बढ़ाते। कई सारे जगहों में कई सारे लोग परमेश्वर के लिए काम कर रहे हैं, कई जगहों में बहुत तंगी है, परेशानी है, कई सारे लोगों को अच्छे से खाना भी नहीं मिल रहे थे। बहुत सारे लोगों ने वैसे ही वैसा वहां पे रखा हुआ है। अरे उस पैसे का, उस धन का, उस प्रॉपर्टी का क्या फायदा जो जीते जी उस धन का इस्तेमाल परमेश्वर की सेवा के लिए ना हो? आखिर तो उसे उस 10 एकड़ या 15 एकड़ की जमीन को मर के छोड़कर ही जाना। क्यों नहीं जिंदा रहते रहते 2 या 3 एकड़ जमीन को बेच दे और पूरा पैसा परमेश्वर के लोगों के सही जगह में परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करें? क्या यह संभव नहीं है? इट इज पॉसिबल इवन टुडे, इट इज पॉसिबल। आज मैंने आपके सामने मात्र 2 बातें ही शेयर की। मैं तो चाह रहा था कि मैं आपको चारों बातें समझा सकूं, पर मैं थोड़ा सा डिटेल में इसलिए गया कि हमारे दिमाग में सारी बातें घुस सके। एक हेल्दी चर्च, एक स्वस्थ कलीसिया के लक्षण क्या है? आज मैंने 2 बातें आपसे शेयर करी। नंबर 1, स्वस्थ कलीसिया में वचन की शिक्षा पाई जाती है। स्वस्थ कलीसिया में लोग संगति में बने रहते हैं। आने वाले दिनों में नेक्स्ट संडे में मैं आपको समझाऊंगा और आगे कि और कौन से लक्षण हैं जो स्वस्थ कलीसिया में पाए जाने चाहिए। आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। आप हमसे बेहद प्यार करते हैं।
प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारी कलीसिया एक स्वस्थ कलीसिया बने। जितने लोग प्रभु हमसे जुड़े हैं और इस वचन को सुनते हैं और सुनेंगे, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आप उनकी मदद करें कि वे स्वस्थ कलीसिया के हिस्से बने और आपका कार्य हो सके। आज के वचन के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।